हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन लेजर्स पर। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड प्रिपेयर जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री बोरा। तो हमें जनरलाइज भी करना है, उसका लेजर अकाउंट बनाना है। तो हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट से पूरा करेंगे, जर्नल के भी फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं जर्नल का और जर्नल एंट्री पास करते हैं। फिर हम लोग लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और लेजर एंट्री पास करेंगे। आप लोग स्टॉप करके इस क्वेश्चन को लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ श्री बोरा और जर्नल यहाँ लिखेंगे हम लोग हेडिंग में। पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का होगा। अभी हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट से करेंगे ताकि एक बार हमारा रिवीजन हो जाए जर्नल का। जर्नल है इसलिए यहाँ लेजर फुली होगा, जर्नल में लेजर फुली होगा और लेजर्स में जर्नल फुली होगा। अमाउंट लिखेंगे हम लोग, अमाउंट रुपीज़ ब्रैकेट में, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। चलिए तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जून 2013, 1 जून श्री बोरा स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। डेट हम लोग एंट्री करेंगे 2013 जून 1 जून। बताया नहीं बैंक, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, कैश है। कैश अकाउंट डेबिट टू श्री बोराज कैपिटल अकाउंट ₹5 लाख, being started business with कैश। ठीक है, अब हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, लाइन टान करें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 2 जून को डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹3 लाख। बैंक में डिपॉजिट किया है 3 लाख रुपीज़। तो जून 2 को हम लोग लिखेंगे बैंक रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹3 लाख being cash deposited into bank। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑन 5 जून क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स फ्रॉम जैन ट्रेडिंग कंपनी ₹1,50,000। क्रेडिट परचेस हुआ है 5 जून को, 5 जून फ्रॉम जैन ट्रेडिंग कंपनी। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट।
1,50,000, 1,50,000 परचेस, क्योंकि हमारा परचेज एक्सपेंसेस इसलिए हमने डेबिट किया उसको नॉमिनल अकाउंट, और जैन ट्रेडिंग कंपनी हमारा गिवर है इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है पेड टू जैन ट्रेडिंग कंपनी बाय चेक रुपीज़ 1,00,000, 1,00,000 रुपीज़ पे किया है जैन ट्रेडिंग कंपनी को ऑन 10th ऑफ जून। तो 10th ऑफ जून को पेमेंट हुआ है, तो जैन ट्रेडिंग कंपनी इज़ द रिसीवर, जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज़ 1,00,000, रुपीज़ 1,00,000, रुपीज़ 1,00,000, रुपीज़ 1,00,000 being amount paid to Jain Trading Company। सेपरेट कर लेंगे हम लोग इस एंट्री को, ड्रॉ करके लाइन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है ऑन 15th ऑफ जून, कैश परचेसेस ऑफ गुड्स फ्रॉम जैन ट्रेडिंग कंपनी रुपीज़ 20,000। जैन ट्रेडिंग कंपनी से हमने 20,000 रुपये का कैश गुड्स परचेस किया, तो 15th को एंट्री होगा हमारा परचेस अकाउंट डेबिट, कैश है तो पार्टी का नाम इररिलेवेंट है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ being goods purchased on cash, being goods purchased on cash। हमारा जर्नल एंट्री ख़त्म हो गया, अब हम इसको लाइन ड्रॉ करके सेपरेट कर लें। अब हमें लेजर बनाना है, तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कितना लेजर अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 जर्नल एंट्री हमने किया है। अब देखिए कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट एक खुलेगा लेजर, तो हम यहाँ नंबर 1 लिख देते हैं। श्री बोरस कैपिटल अकाउंट खुलेगा 2 लिख देते हैं। बैंक अकाउंट खुलेगा 3 लिख देते हैं हम लोग। कैश अकाउंट हम लोग खोल चुके। परचेज अकाउंट खुलेगा 4 लिख देते हैं हम लोग। जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट खुलेगा 5 लिख देते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट हमारे पास है, जैन ट्रेडिंग एक कंपनी अकाउंट भी खुला हुआ है, परचेज अकाउंट भी खुला हुआ है और कैश अकाउंट भी खुला हुआ है। तो 5 जनरल अकाउंट हमें करना पड़ेगा। इस तरह से आप एग्ज़ाम में ड्रॉ करके सम्स करेंगे। यहाँ पे देखिए अब ये जनरल एंट्री हमारा हो गया। पूरा एक पेज हम लोग लेंगे जनरल एंट्री का। यहाँ तो यूजुअली इस छोटे सम्स में कम है, मगर अक्सर आपका ज़्यादातर 20 एंट्री होगा तो 2 पेज लग जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद आपको अब यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच गया है, तो हमारा यहाँ 2 या 3 जन खुल सकता है लेजर अकाउंट, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर हम लोग एक फ़्रेश पेज में जाएंगे ताकि एक बार में ही हमारा सारा फॉर्मेट ड्रॉ हो जाए। चलिए हम लोग लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। फाइव लेजर अकाउंट हमें करना है। यूजुअली कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, जो जिसमें आपका देखेंगे जिस अकाउंट लेजर अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा है ना, उसका थोड़ा बड़ा करेंगे और बाकी का आप छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब नॉर्मली कम छोटा सम से तो सब छोटा ही होगा। 1 2 ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया हमारा तीसरा लेजर अकाउंट, ये
चौथा और ये पांचवा। जब हम एक पेज में जितने लेजर अकाउंट करेंगे ना, तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, डेट पर्टिकुलर्स ये सब लिखना नहीं पड़ेगा हमें। चलिए सबसे पहले बीच से सेपरेट करेंगे हम लोग लाइन। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नाम लिखने के लिए इस लेजर अकाउंट का छोड़ेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। 3 हो गया, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा मैंने कर दिया। चलिए 5 ही हमें ज़रूरत है। 1 2 3 4 5। अमाउंट का कॉलम हो गया ये लेजर जर्नल फोलियो का, क्योंकि लेजर है तो जर्नल फोलियो होगा, और जर्नल होगा तो लेजर फोलियो होगा। ये डेट का कॉलम, ध्यान से देखिए आप लोग, लेजर और हम लोग हेडिंग देंगे। एक बार हम लोग लिख चुके हैं इन द बुक्स ऑफ, तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। पहला अकाउंट हमारा है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये डेट पर्टिकुलर्स, ये लेजर है तो यहाँ जर्नल फोलियो होगा, और अमाउंट हमारा नेक्स्ट रुपीस, यहाँ डेट पर्टिकुलर्स। यहाँ पे मैंने लेजर फोलियो का कॉलम ड्रॉ नहीं किया, उसे कर लेता हूँ, छूट गया है मेरा क्रेडिट साइड में। तो ये छोटा होगा चलेगा, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है। जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीस। बार बार अब हमें ये नेक्स्ट अकाउंट हमारा होगा श्री बोरास कैपिटल अकाउंट। श्री बोरास कैपिटल अकाउंट। सेकंड अकाउंट हमारा हो गया, फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट हमने लिख दिया, सेकंड श्री बोरास कैपिटल अकाउंट। थर्ड हमारा बैंक अकाउंट होगा। अब बार बार हमें डेट पर्टिकुलर्स और डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि हमने एक बार ऊपर में हेडिंग दे दिया, ये सब पे एप्लीकेबल होता है। हाँ, डेबिट क्रेडिट हम लोग लिख सकते हैं। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये 20 से डिवाइड हो जाता है। जर्नल में हम लोग डेबिट और क्रेडिट अमाउंट यहाँ राइट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे ये पूरा डेबिट साइड हो गया और ये पूरा क्रेडिट साइड हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर अकाउंट हमारा लेजर अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट हो गया 3 नंबर लेजर अकाउंट हमारा, ये डेबिट और ये क्रेडिट। 4 नंबर हमारा क्या है? परचेस अकाउंट है 4 नंबर। तो 4 नंबर हमारा हो जाएगा परचेस अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। 5 नंबर हमारा अकाउंट क्या है? जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। तो 5 में हम लोग चलेंगे जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब इसको हम लोग अच्छे से ध्यान से पोस्टिंग हम लोग सबसे पहले करेंगे और उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। तो इसको लेजर पोस्टिंग बोलते हैं अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहला हमारा एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू श्री बोरस कैपिटल अकाउंट। डेट है हमारा 2013 जून। तो कैश में हम लोग चले जाएंगे एंट्री करने में, कैश अकाउंट में सबसे पहले जाएंगे। कैश अकाउंट का डेबिट साइड में जाएंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश का लेजर में, और उसका डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू श्री बोरस कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझिए, कैश अकाउंट का लेजर में जाएंगे और डेबिट साइड में हम लोग जाके लिखेंगे टू श्री बोरस कैपिटल अकाउंट।
कैश अकाउंट, ये रहा कैश अकाउंट, इसका डेबिट साइड में हमें जाना है क्योंकि हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है। डेट क्या है ट्रांजैक्शन का, जून 2013 और फर्स्ट। क्या लिखना है हमें, देखिए कैश अकाउंट का डेबिट साइड में क्या हमें लिखना है, टू श्री बोरास कैपिटल अकाउंट, जो हमने उस ट्रांजैक्शन में देखा है, टू श्री बोरास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ₹5 लाख। समझ में आया हमारा एंट्री ये वाला, ये पोस्टिंग समझ में आया, सॉरी ये पोस्टिंग है हमारा, समझ में आया। तो अभी हमने एक पार्ट किया जर्नल का, जर्नल का एंट्री का एक पार्ट किया। अब हम श्री बोरा कैपिटल अकाउंट, इस जर्नल एंट्री में हमारा क्रेडिट है, तो हम श्री बोरा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। देखिए ये जर्नल में ये क्रेडिट हुआ है तो हम इसका क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट साइड में जाएंगे इस लेजर अकाउंट का, श्री बोरस कैपिटल अकाउंट का लेजर में हम क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो ये रहा श्री बोरस कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड, राइट हैंड वाला। अब यहाँ ट्रांजैक्शन का डेट हमारा वही होगा 2013 जून 1। क्या लिखेंगे, बाय कैश लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट 5 लाख रुपीज़। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नीट और क्लीन करना है, डॉट पेन इस्तेमाल किया तो ज़्यादा, ये इंक पेन है, इससे रिफ्लेक्ट होता है नेक्स्ट पेज में। तो ये जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है नेक्स्ट पेज का, तो इसको आप अवॉइड करेंगे, डॉट पेन इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका क्लियर दिखाई देगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आया, बाय कैश अकाउंट हमने यहाँ लिखा है। तो ये पहला ट्रांजैक्शन हमने पोस्ट कर लिया। हम लोग इस सम्स को धीरे धीरे करेंगे क्योंकि इसमें हमें कंसेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद जब छोटा सम्स में हम कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बड़ा सम्स को हम, लेंथी सम्स को हम करना है सिर्फ बस। तो ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन हम जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट है 2 जून। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में जाके हम लिखेंगे टू कैश 3 लाख रुपीज़। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में हम जाके लिखेंगे, डेट क्या होगा 2013 जून 2, कैश लिखेंगे टू कैश अकाउंट 3 लाख रुपीज़। बैंक अकाउंट का डेबिट में अब इससे ही देखिए जनरल एंट्री बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैश 3 लाख रुपीज़, इससे ही बन जाएगा। देखिए आप इससे जनरल एंट्री में जा सकते हैं, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड टू कैश, यानी जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3 लाख रुपीज़। चलिए एक पार्ट हमने कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट था, हम बैंक अकाउंट के डेबिट में गए और टू कैश हमने लिख दिया। और हमें दूसरा पार्ट करना है इस एंट्री का। अब कैश अकाउंट इसमें क्रेडिट हुआ है तो हम कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे बाय बैंक 3 लाख रुपीज़। डेट वही होगा, तो कैश अकाउंट हमारा सबसे पहला अकाउंट है, डेट क्या होगा 2013 जून 2। कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में गए हम लोग और लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 3 लाख रुपीज़। हो गया हमारा ये एंट्री कंप्लीट होगा, सेकंड एंट्री भी। अब थर्ड एंट्री हम लोग देखेंगे 5 जून डेट है, परचेस अकाउंट डेबिट टू जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। तो परचेस अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग जाएंगे और लिख देंगे टू जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग चलते हैं, ये परचेस अकाउंट इसका डेबिट साइड में, ट्रांजैक्शन का डेट है 5, क्या लिखेंगे हम टू जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कितना अमाउंट था 1,50,000, 1,50,000 हम लोग लिख देंगे। तो ये एक पार्ट हो गया, सम ट्रांस एंट्री का एक पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसका क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 1,50,000। तो जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट 2013 जून 5 बाय परचेज अकाउंट 1,50,000। देख रहे हैं आप, यहाँ परचेस अकाउंट है टू जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट 1,50,000। इससे भी हम लोग जनरल एंट्री पूरा बना सकते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट 1,50,000, 1,50,000। और इससे भी हम लोग बना सकते हैं, यहाँ क्या क्रेडिट हुआ है तो डेबिट वाला पहले लेंगे हम लोग, परचेस अकाउंट डेबिट टू जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट। ये हमारा जनरल एंट्री दोनों से हम जा सकते हैं, लेजर का पोस्टिंग को देख के हम जनरल एंट्री तक वापस जा सकते हैं।
लेजर का हम लोग पोस्टिंग को देख के जर्नल एंट्री खुद से बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ईजी, एकदम ईजी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अपना 10 जून को हुआ है जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है। जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट हुआ है, तो जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट का डेबिट में जाके हम लोग लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट का डेबिट में हम लोग जाएंगे 2013 जून 10, हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़, बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़, बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब एक पार्ट हमने कर लिया। एंट्री का दूसरा पार्ट है बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाके हम लोग लिखेंगे बाय जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग जाएंगे 2013 जून 10 बाय जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट 1 लाख रुपीज़, यानी 1 लाख रुपीज़ का पे बैंक से गया है, 1 लाख रुपीज़ पेमेंट हुआ है। नेक्स्ट एंट्री हमारा है 15 जून को परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग जाएंगे और लिखेंगे, परचेस अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग जाएंगे और लिखेंगे टू कैश है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हम लोग दे देंगे, टू को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैश अकाउंट हो लिखेंगे हम लोग 20,000 रुपीज़। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कैश अकाउंट इस एंट्री में क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे परचेज अकाउंट बाय परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग जाएंगे, डेट रहेगा 15, इन्वर्टेड कॉमा बाय बार बार हमें लिखना नहीं है और लिख देंगे हम लोग परचेज अकाउंट 20,000। तो ये हमारा पोस्टिंग पूरा जर्नल एंट्री का कंप्लीट हो गया। अब आप इसे जो पेंसिल से यहाँ लिखे हैं 1 2 3 5, इसको मिटा भी सकते हैं और रहने भी दे सकते हैं। मिटा दें तो बेहतर है, ताकि हमें तो दिखाना नहीं है। तो ये 1 हमने मिटा दिया, 2 भी हमने मिटा दिया, 3 को भी हमने मिटा दिया, 4 भी हमने इरेज कर दिया, 5 भी हमने इरेज कर दिया। हमारे कैलकुलेशन के लिए था, सम्स के प्रेजेंटेशन में इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो हमने मिटा दिया। अब चलिए, तो हमने पार्ट कर लिया लेजर का बैलेंसिंग, ये पोस्टिंग हमने कर लिया। अब हम बैलेंसिंग करते हैं, तो हर एक लेजर को हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा गैप दे के, एक लाइन का गैप दे के हम इसको टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल हमारा हो गया, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया। ठीक है, ये हमने हर अकाउंट को क्लोज करने के लिए ऐसा ड्रॉ कर दिया। चलिए पहले हम कैश अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर में चेक करेंगे कौन सा साइड हमारा ज़्यादा है। तो ये 5 लाख रुपए इस साइड डेबिट साइड में है और क्रेडिट साइड में 3,20,000 है। तो हम लोग 5 लाख जो ज़्यादा अमाउंट है उसको वो दोनों साइड लिख देंगे जो ज़्यादा अमाउंट है। तो 5 लाख यहाँ भी लिख दिया, 5 लाख हमने क्रेडिट साइड में लिया। तो यहाँ बैलेंस आ रहा है 1,80,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है। तो ये 1,80,000 रुपये यहाँ कम है, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे इसको। और ये जून महीना है, तो जून महीना का आखिरी डेट हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मंथ के हिसाब से बैलेंस हो रहा है, क्योंकि मंथली है। अगर ईयर होता तो ईयर के हिसाब से बैलेंस करते। तो ये इस महीने का हम आखिरी डेट देखेंगे, 30 जून होता है आखिरी, 30 जून लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा बैलेंस आया, बैलेंस CD। ये बैलेंस CD हो गया 1,80,000 रुपया, क्योंकि यहाँ कम है, यानी डेबिट साइड हमारा क्रेडिट साइड से 1,80,000 रुपये ज़्यादा है ना। ये क्रेडिट साइड में हमारा पोस्टिंग 3,20,000 रुपया था और डेबिट साइड में 5,000 था, 5 लाख था। तो इसका मतलब कैश अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस है, डेबिट ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है यानी डेबिट बैलेंस है। अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस कैरिड डाउन, इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट जून के बाद नेक्स्ट महीना क्या आता है, जुलाई। तो ये जुलाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और जुलाई का फर्स्ट डेट दे देंगे और इसी चीज़ को हम लोग ब्रॉट डाउन कर देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। ये जो CD है कैरेट डाउन और ये ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा 1,80,000। अब समझ में आया बात, यानी कैश अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस है 1,80,000। ये डेबिट साइड में लिख दिया हमने
ये तो बैलेंसिंग कम था, तो इसलिए हम यहाँ लिखा कि यहाँ हमारा इतना कम हो रहा है, यानी डेबिट साइड हमारा क्रेडिट साइड से 1,80,000 रुपये ज़्यादा है। तो ये अब हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ इस साइड आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोज़ किया और ये ओपनिंग हो गया, यानी हमारा कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस 1,80,000 रुपये है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैश अकाउंट का क्या बैलेंस है श्री बोरा के बुक्स में, तो आप बता देंगे कैश अकाउंट का 1,80,000 रुपये डेबिट बैलेंस है। श्री बोरस कैपिटल अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जो ज़्यादा होगा हम लोग उसको लेते हैं। तो ये 5 लाख रुपीज़ हमने ले लिया, यहाँ पर भी 5 लाख रुपीज़ हमने ले लिया। अब यहाँ पर जून का आखिरी डेट क्या होता है, जून 30, वो हम लोग लेंगे, ये 2013 चल रहा है। और हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा 5 लाख का 5 लाख आ जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, जुलाई 1 बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन 5 लाख रुपये, यानी श्री बोरस का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख रुपया। क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 5 लाख रुपये, क्योंकि 5 लाख रुपया डेबिट से ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, जो ज़्यादा होगा वही बैलेंस होगा। नेक्स्ट अकाउंट बैंक अकाउंट हम लोग बैलेंस करते हैं। ये हम लोग जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर। डेबिट साइड में 3 लाख रुपया है, क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपया, तो जो ज़्यादा है 3 लाख रुपया ज़्यादा है, उसको ले लेंगे हम लोग टोटल के कॉलम में 3 लाख रुपीज़। कितना कम है, 1 लाख तो है क्रेडिट बैलेंस में, यानी 2 लाख कम है। बैलेंस CD मंथ का आखिरी डेट होगा 30 जून। अब इसको हम लोग कैरी ब्रॉड डाउन कर लेंगे, जुलाई नेक्स्ट महीना क्या है, जुलाई है उसका फर्स्ट, टू बैलेंस BD अकाउंट 2 लाख रुपीज़। तो बैंक का हमारा डेबिट बैलेंस है 2 लाख रुपीज़, यानी डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा है। परचेज अकाउंट को बैलेंस करेंगे हम लोग, परचेस अकाउंट को बैलेंस करेंगे हम लोग। परचेस अकाउंट का डेबिट साइड में है 1,70,000, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं, तो 1,70,000 रुपये हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर भी 1,70,000 रुपया, 2013 जून 30 महीना का आखिरी डेट, बाय बैलेंस CD 1,70,000। अब हम लोग इसको कैरेट फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट महीना जुलाई 1 टू बैलेंस BD 1,70,000। परचेज अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस है 1,70,000। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट को बैलेंस करेंगे हम लोग। डेबिट साइड में इसका 1 लाख रुपये है, क्रेडिट साइड में 1,50,000 रुपये है, तो 1,50,000 क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो 1,50,000 रुपये हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर भी 1,50,000 रुपये हम लोग टोटल में लिखेंगे। यहाँ कितना कम है, 50,000 रुपये कम है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50,000 रुपया। आखिरी डेट होगा महीना का, बैलेंस CD। अब इसको हम कैरेट डाउन कर लेंगे, जुलाई 1 बाय बैलेंस BD 1 बाय बैलेंस DD 50,000 रुपीज़, यानी क्रेडिट बैलेंस है जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट का 50,000 रुपीज़। ये बैलेंस है। ये कभी पूछेगा इस जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट का बैलेंस बताइए, तो आप लोग बताएंगे जैन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपये, यानी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा 50,000 रुपये, यानी जो ज़्यादा है वही बैलेंस होगा। तो क्रेडिट साइड 50,000 ज़्यादा है, तो 50,000 बैलेंस है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर सम्स कंप्लीट हो गया फुल फॉर्मेट के साथ। अब हम लोग फॉर्मेट के साथ नहीं बनाएंगे, नॉर्मली हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट सम्स हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ने हम लोग ने कर लिया। अब प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग करते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखें आप लोग इसको, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट एंड बैलेंस देम। जनरलाइज भी करना है, पोस्ट भी करना है और बैलेंस भी करना है। और ये एग्ज़ाम से एडॉप्टेड क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम का है। तो पहला है जनवरी 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश
कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, रिसीव्ड हाउस रेंट फ्रॉम रहमत। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके या लिख ले। अब हम लोग इसको जर्नल एंट्री करते हैं फास्ट प्रोसेस में। तो ये फॉर्मेट हमारा जर्नल का है। अब मैं नरेशन नहीं लिखूँगा, अब हम लोग सिर्फ एंट्री पास करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट वे में एंट्री पास करते हैं। 2012 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000 इन द बुक्स ऑफ। हमें ओनर का नाम नहीं दिया तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, डैश डैश कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़। पहला एंट्री हमारा हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारा है 4th को, 4 जनवरी को हमारा एंट्री है। नेक्स्ट हमारा एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज़ 50,000। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज़ 50,000। बैंक में कैश आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़ हो गया हमारा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट है 5 तारीख को रिसीव्ड हाउस रेंट फ्रॉम रहमत रुपीज़ 2,000। हमें हाउस रेंट मिला है, 5 तारीख को हमें हाउस रेंट मिला है। कैश अकाउंट, कैश मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। हाउस रेंट है, रेंट में चला जाए, रेंट अकाउंट हमारा 2,000 रुपया डेबिट साइड में, 2,000 रुपया हमारा क्रेडिट साइड में। उसके बाद 8 नंबर में हमारा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है परचेज गुड्स बाय चेक रुपीज़ 15,000। 15,000 रुपये में परचेज़ किया, गुड्स हमने परचेज़ किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट बाय चेक किया है हमने टू बैंक अकाउंट 15,000 ये एंट्री हमारा हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारा है 9th को है हमारा एंट्री पेड सैलरीज बाय चेक रुपीज़ 3,000। 9 तारीख को हमने सैलरी पे किया बाय चेक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। नेक्स्ट हमारा है 10 तारीख को परचेज अ मशीन इन कैश रुपीज़ 5,000। मशीन हमने परचेस किया, गुड्स परचेस नहीं किया। जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो परचेज अकाउंट होता है, मशीन परचेस करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में परचेस किया हमने कितने का, 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपया 5,000 रुपये। हाँ, हमने इससे पहले जो सम्स किया उसमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल नहीं किया, जनरल का। आप लोग टोटल करके लिख देंगे, जब भी जनरल हम बनाएंगे उसका टोटल ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। वो मैं छूट गया था हमारा। चलिए हम उसको टोटल कर लेते हैं, जनरल साइड का और क्रेडिट साइड को। हम कैलकुलेटर में ना, ये हमारा था वो सम्स, हमने यहाँ टोटल नहीं लिखा। जब भी सम्स ख़त्म होगा हम लोग यहाँ से इसका टोटल कर लेंगे जनरल का। देखिए ये हम लोग यहाँ पे ऐसा टोटल कर लेंगे ताकि टोटल हमारा अमाउंट क्या है ना पता चल जाए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमारा इक्वल है कि नहीं। 5, 3, 8, 9, 10, 10,70,000, 10,70,000। तो ये 10,70,000 हमारा 10,70,000 ऐसे जनरल को हम लोग बैलेंस कर देंगे लास्ट में। इसका टोटल अमाउंट लिख देंगे कैलकुलेट करके। चलिए वापस हम लोग सम्स पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 15th को रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोज 6,500। तो 15 को है मनोज से हमें कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट 6,500। नेक्स्ट हमारा जनरल एंट्री है
पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक ₹2500। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने पे किया चेक से 2500। तो 18 तारीख को हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किया है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500। नेक्स्ट हमारा है 27th को रिसीव्ड लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ₹8000। मैंने बैंक में हमने 8000 डिपॉजिट किया। तो 27 अकाउंट 27th को होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट 8000 रुपया मिला, हमने बैंक में डाल दिया। तो एक ही एंट्री काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट हमारा है 29th को विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹3000। बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए 3000 विड्रॉ किया है। तो 29th को हमने यानी ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 रुपीज़। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है पेड वेजेस 3200 31st को वेजेस पे किया हमने। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3200 रुपीज़। ये हमारा हो गया। इसका हम टोटल कर देंगे, जो भी होगा हम टोटल करके आप कैलकुलेटर से यहाँ डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल होगा, आप इसे लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग काउंट करते हैं कितना अकाउंट हमें ड्रॉ करना है। कैश अकाउंट एक बनाना, हमारा कैश अकाउंट। दूसरा कैपिटल अकाउंट बनाना है। तीसरा बैंक अकाउंट बनाना है। चौथा रेंट अकाउंट बनाना है। पांचवा परचेज अकाउंट बनाना है। जो हमारा नया अकाउंट है उसे बनाना है। 6 अकाउंट सैलरी अकाउंट बनाना, बैंक हम बना चुके हैं। मशीनरी 7th अकाउंट बनाना है। कैश बना चुके 8 मनोज अकाउंट बनाना है। कोई अकाउंट आपका छूटे ना, ध्यान से इसको करना होगा। 9 हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना है। 10 हमारा लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट बनाना है। 11 हमारा ड्राइंग्स अकाउंट बनाना है। 12 हमारा वेजेस अकाउंट बनाना है। तो 12 हमें लेजर अकाउंट ड्रॉ करना है। ठीक है, 12 हमें लेजर अकाउंट ड्रॉ करना। अब हम लोग लेजर करेंगे। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ करेंगे। 12 लेजर अकाउंट हमें बनाना है। ये ध्यान रखिएगा कि कैश और बैंक जब आप जर्नल में देखेंगे, जिस अकाउंट का ज़्यादातर एंट्री हुआ है ना, आप उसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अब अगर आप देखेंगे हम लोग तो यहाँ कैश और बैंक बहुत ज़्यादा बार एंट्री हुआ है, तो कैश और बैंक हम लोग बड़ा बनाएंगे। बाकी सब 1-2 बार हुआ है तो उसको छोटा भी बना देंगे तो हम लोग चलेगा, क्योंकि 12 अकाउंट हमें बनाना है लेजर के लिए। चलिए वो ड्रॉ करते हैं। 12 अकाउंट हमें बनाना है। 7 में ड्रॉ कर चुका हूँ और मुझे 5 ड्रॉ करना है। 9 आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है उसको भी सीख लें आप लोग, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग और प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप जल्दी फॉर्मेट ड्रॉ कर ले। बहुत ही आसान है फॉर्मेट ड्रॉ करना। 20 से हम लोग सबसे पहले सेपरेट कर देंगे। 20 से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग गैप छोड़ेंगे अकाउंट का नाम लिखने के लिए। देख लीजिए आप लोग, हम लोग एक बार में, क्योंकि लेजर में हमें अगर बहुत बड़ा सम्स हो, लेज़र ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो फॉर्मेट में हमें थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। राइट साइड में हमारा डेबिट साइड में 4 कॉलम है, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम है। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट का कॉलम है। क्रेडिट साइड में भी हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट का कॉलम है।
डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज़ डेट पर्टिकुलर्स। यहाँ जनरल फोलियो का कॉलम ड्रॉ करना छूट गया है, उसमें ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा हमारा जनरल फोलियो का कॉलम। पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज़, हमारा क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस। पहला हमारा अकाउंट है कैश अकाउंट, दूसरा हमारा है कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट हम लोग हर साइड में लिख देंगे, डेबिट क्रेडिट, इसको लास्ट में हम लेंगे डेबिट क्रेडिट। दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा हमारा बैंक अकाउंट है। देखिए मैंने कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाया है और बैंक अकाउंट ज़्यादा बार आया है, इसलिए बैंक अकाउंट को थोड़ा बड़ा बनाया, बाकी छोटा भी चलेगा हमारा। चौथा हमारा अकाउंट है रेंट अकाउंट, तो ये रेंट अकाउंट है तो इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होगा डेबिट या क्रेडिट साइड में, तो इसीलिए छोटा छोटा बनाने चलेगा। पांचवा हमारा अकाउंट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉर्मली कैश बैंक परचेज सेल में थोड़ा ज़्यादा एंट्री होता है, ऐसे आप लोग एक बार देख लेंगे नज़र दौड़ा के किसमें ज़्यादा एंट्री है, उसका थोड़ा बड़ा बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट 6 नंबर। 7 नंबर हमारा है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट हम लोग हर साइड में लिख लेते हैं अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब हम नया पेज में कुछ हमारा इस पेज में अकाउंट है तो यहाँ पे भी हम लोग एक बार ऊपर में बड़ा करके लिख लेंगे फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज़ डेबिट, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज़ क्रेडिट साइड। मशीनरी के बाद हमारा 8 नंबर अकाउंट है मनोज अकाउंट, तो ये मनोज अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा हमारा 9 नंबर अकाउंट। लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट, लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट। फिर हमारा है ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद हमारा है वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट। तो ये हमारा हो गया, एक एक्स्ट्रा ही बन गया। चलिए तो हम लोग पोस्टिंग शुरू करते हैं। पहला हमारा पोस्टिंग है कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में हम लोग कैश अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग जाके लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 60,000। कैश अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिख दिए टू कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपया। डेट हमारा होगा 2012, ट्रांजेक्शन का डेट हम लोग देख ले क्या है 2012 जनवरी 1। तो 2012 जनवरी 1 हो गया हमारा। ये हमारा डेट हो गया। चलिए जर्नल का एक पार्ट हमने कर लिया एंट्री, अब हम लोग दूसरा पार्ट करते हैं एंट्री। दूसरा हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट का लेजर में जाके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का लेजर ये हो गया। डेट दे देंगे हम लोग 2012 जनवरी 1, लिखेंगे हम लोग बाय कैश अकाउंट 60,000 रुपया। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। 4 तारीख का बैंक अकाउंट का डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू कैश 50,000 रुपया। डेट हमारा हो जाएगा 2012 जनवरी 4, टू कैश 50,000 रुपया। टू कैश अकाउंट 50,000 रुपया।
अब हम लोग कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे हम लोग बाय बैंक 50,000 रुपया। ये कैश अकाउंट इसके क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे 2012 जनवरी 1 बाय कैश अकाउंट 50,000 रुपया। ये दूसरा ट्रांजेक्शन भी हमारा हो गया। तीसरा ट्रांजेक्शन 5 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो कैश अकाउंट का डेबिट में जाके लिखेंगे हम लोग टू रेंट। 5 तारीख हमारा कैश अकाउंट का डेबिट है। 5 तारीख टू के जगह में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, रेंट लिखेंगे, रेंट अकाउंट 5,000 रुपया। ठीक है। अब हम लोग जाएंगे रेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ तो रेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय कैश। तो ये रेंट अकाउंट है, इसमें डेट हो जाएगा 2012 जनवरी 5 बाय कैश अकाउंट 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 8 तारीख को परचेज अकाउंट का डेबिट में हम लोग लिखेंगे 8 तारीख को 2012 जनवरी 8 तारीख बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट हमारा है 15,000 रुपया। थोड़ा सा यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ एक कैश मैंने लिख दिया। बाय कैश परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है। देखिए ये कैश मैंने लिख दिया ना, ये बैंक अकाउंट है। कैश को काट दीजिए, बैंक अकाउंट। अगर आपसे गलती हो जाएगा, आप काटेंगे तो एक बार काटेंगे, ऐसे ही, ज़्यादा ऐसा गोल गोल नहीं करना है या पूरा डार्क नहीं कर देना, या ऐसा ऐसा काटना बार बार आपको नहीं है। सिर्फ एक लाइन बीच से कर देना, वो कट गया। तो 15,000, क्योंकि क्लीन होना चाहिए, उससे थोड़ा धब्बा लगता है, क्लीन होना चाहिए। 15,000 रुपये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग करेंगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएंगे लेजर में और 15,000 लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। तो बैंक अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं 2012 जनवरी 8 बाय परचेस अकाउंट 15,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग जाएंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी अकाउंट में हम लोग लिखेंगे टू बैंक 3,000 रुपया। सैलरी अकाउंट में हम लोग लिखेंगे, डेट क्या है 2012 जनवरी 9 है, टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपये। अब हम लोग जाएंगे, सैलरी अकाउंट है। अब नेक्स्ट हमारा जो एंट्री होगा बैंक में जाके होगा, बैंक का क्रेडिट साइड में। बैंक का क्रेडिट साइड में हम लोग, ये बैंक अकाउंट का लेजर है, इसका क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे 9th डेट होगा, सैलरी अकाउंट 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 तारीख को 5,000 रुपये। ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, डेट हमारा है 2012 जनवरी हमारा 10 है, टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। अब हम लोग कैश अकाउंट में जाएंगे। कैश अकाउंट में जाके लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी। ये हमारा कैश अकाउंट है, इसका क्रेडिट साइड में 10 तारीख को बाय मशीनरी अकाउंट 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये हो गया। ये ट्रांजेक्शन भी हमारा एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट 15 तारीख को। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, तो मनोज अकाउंट डेबिट हुआ है। मनोज अकाउंट का डेबिट में हम लोग कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। यहाँ पे
कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और टू मनोज अकाउंट, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड में जो लिखेंगे हम लोग टू मनोज अकाउंट 6500। कैश अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, ये डेबिट साइड है कैश अकाउंट का 15 तारीख को हुआ है, टू मनोज अकाउंट 15,000 रुपया, सॉरी 6,500 रुपीज़, 6,500 रुपीज़। यानी मनोज से कैश मिला हमें है 6,500 रुपया। अब मनोज अकाउंट में जाके हम लोग लिखेंगे, अब मनोज अकाउंट में हम लोग जाके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 6,500। तो ये मनोज अकाउंट है, डेट हमारा हो जाएगा 2012 जनवरी 15, बाय कैश अकाउंट 6,500 रुपये। तो ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा एंट्री है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में जाके हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा अकाउंट है, इसका डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2012 जनवरी 18 टू बैंक अकाउंट 2,500 रुपया, 2,500 रुपया। अब हम लोग बैंक अकाउंट में जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। हमारा डेट है 18 तारीख, इनवर्टेड कॉमा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 2,500 रुपया। ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट 27 ऑफ जनवरी को बैंक अकाउंट टू डेबिट टू लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट। बैंक अकाउंट का डेबिट में हम लोग लिखेंगे 27 को लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट, लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट 8,000 रुपया। और लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट में हम लोग जाके लिखेंगे, लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट में हम लोग जाके लिखेंगे उसका क्रेडिट साइड में 2012 जनवरी 27 बाय बैंक अकाउंट 2,500, सॉरी 8,000 रुपया। ये हम लोग लिख दिया 8,000 रुपया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग चलेंगे, ड्राइंग्स हुआ है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट में हम लोग जाके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपया। ये ड्राइंग्स अकाउंट हमारा है, डेट होगा 2012 जनवरी 29 टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपया। अब बैंक अकाउंट में जाके हम लोग लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट 29 तारीख को बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट 3,000 रुपया। नेक्स्ट हमारा एंट्री है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 31 को है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट का डेबिट में जाके हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2012 जनवरी 31 टू कैश अकाउंट हमारा 3,200 रुपया। और कैश अकाउंट में बाय वेजेस, कैश अकाउंट में 31 को हमारा बाय वेजेस अकाउंट 3,200 रुपये। ये हमारा कंप्लीट हुआ ट्रांजेक्शन। देखिए आप, कैश अकाउंट में कुछ ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, बैंक अकाउंट में हमारा कुछ ज़्यादा एंट्री हुआ है, पोस्टिंग हुआ है, सॉरी, और बाकी सब आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट में एक पोस्टिंग हुआ है, रेंट अकाउंट में भी एक, परचेज़ में भी एक, सैलरी में भी एक, मशीनरी में भी एक, इसी तरह हमारा मनोज अकाउंट में भी एक, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट, ड्राइंग, सब में एक एक हुआ है। तो छोटा छोटा बनाने से भी चलेगा। अब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, बिना लेट किए हुए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग इसे ऐसे
टोटल करेंगे हम लोग, यहाँ बैलेंसिंग करेंगे, हम लोग। कैश अकाउंट को हम लोग टोटल किया 71,500 आ रहा है। डेबिट साइड ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला अमाउंट को हम लोग दोनों साइड लिख लेंगे। और फिर यहाँ बैलेंस शीट लास्ट डेट होना चाहिए, यहाँ लास्ट ही डेट आ रहा है 31, तो यहाँ डेट लिखने की ज़रूरत नहीं, इसी डेट में ये दोनों पोस्टिंग हुआ है। तो ये 13,300 बैलेंस शीट हो जा रहा है। अब नेक्स्ट महीना फरवरी है, तो फरवरी करके फरवरी 1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD 13,300, यानी डेबिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट में देख लीजिए एक ही एंट्री है तो 60,000, दोनों तरफ हम लोग लिख देंगे 60,000। लास्ट डेट 31 जैन आ रहा है, 31 जैन 2012, तो यहाँ टू बैलेंस CD 60,000। ये डेबिट साइड में हमेशा हम लोग जो पोस्टिंग करते हैं तो 2 लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी पोस्टिंग होता है उसमें बाय लिखते हैं। ये पूरा लेजर अकाउंट का रूल है, ठीक है। अब इसे हम फॉरवर्ड करेंगे फरवरी 1 को बाय बैलेंस BD 60,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट का हम लोग टोटल करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट का। डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, कैलकुलेटर में आप लोग जोड़ लीजिए। 58,000 डेबिट साइड हो रहा है टोटल, तो ये ज़्यादा है तो इसको हम लोग दोनों तरफ लिख देंगे। और यहाँ पर 31 डेट होगा, लास्ट 31 जनवरी, बैलेंस CD हमारा 34,500 आ जाएगा। अब फरवरी को ब्रॉड डाउन कर देंगे, फरवरी 1 को टू बैलेंस BD, यानी अगला पीरियड के लिए, अगला मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 34,500। रेंट अकाउंट में एक ही पोस्टिंग है तो ये 5,000 यहाँ हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा बैलेंस आ जाएगा 5,000 रुपीज़ बैलेंस CD में। जनवरी 31 2012 साल है, टू बैलेंस CD। अब यहाँ फरवरी 1 हो जाएगा बाय बैलेंस BD 5,000। परचेज़ अकाउंट में हमारा जाएगा 2012 जनवरी 31, ये एक ही पोस्टिंग है, इसमें 15,000 रुपया, 15,000 रुपया बाय बैलेंस CD फरवरी 1 2 है, यहाँ पे हमेशा 2 होगा, टू बैलेंस BD, यानी 15,000 रुपया डेबिट बैलेंस है परचेज अकाउंट का। सैलरी का हम लोग देखेंगे, एक ही पोस्टिंग है 3,000 रुपीज़, तो हम लोग 3,000 रुपीज़ एक ही पोस्टिंग है हमारा, 3,000 रुपीज़। तो जनवरी 31 2012 बाय बैलेंस CD 3,000 रुपीज़। और यहाँ पर होगा हमारा 1 फरवरी टू बैलेंस BD 3,000 रुपीज़। मशीनरी अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे, मशीनरी हमारा 5,000 है और डेबिट साइड में ही है, तो यहाँ जनवरी 31 2012 साल बाय बैलेंस CD 5,000 रुपीज़। फरवरी 1 टू बैलेंस BD 5,000 रुपीज़, तो डेबिट बैलेंस है इसका। चलिए अब हम लोग मनोज अकाउंट को बैलेंस करते हैं। इसमें भी एक ही पोस्टिंग है 6,500 रुपया, 6,500 रुपया, तो यहाँ आ जाएगा 2012 साल
जनवरी 31 टू बैलेंस CD 6500, फरवरी 1 बाय बैलेंस BD 6500। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भी एक पोस्टिंग है 2500, 2500 फरवरी 1 2012 बाय बैलेंस CD 2500। सॉरी, यहाँ तो लास्ट डेट होगा ना जनवरी 31, और यहाँ जब ओपनिंग बैलेंस होगा तो यहाँ हमारा नेक्स्ट महीना का फर्स्ट डेट होगा 2500। लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट को भी हम लोग बैलेंस करेंगे जनवरी 31 2012 टू बैलेंस CD 8000 रुपया, फरवरी 1 बाय बैलेंस BD 8000 रुपया। ड्राइंग्स अकाउंट को भी हम लोग बैलेंस करेंगे 3000 रुपया, 3000 रुपया जनवरी 31 बाय बैलेंस CD 3000 रुपया, फरवरी 1 टू बैलेंस BD 3000 रुपया। वेजेस 3200 टोटल। देखिए एक ही पोस्टिंग है इसमें, बस 2 लाइन 3 लाइन में हमारा ये इसका एंट्री ख़त्म हो जाता है। बाय बैलेंस CD 3200, फरवरी 1 टू बैलेंस BD 3200। ये हमारा ये सम्स प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से। ये सिर्फ देखने में लेंथी है मगर बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस नॉर्मल पोस्टिंग का तरीका है, आप करेंगे प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये लेक्चर आज का हमारा ख़त्म होता है।